रेनो की राफेल इंडिया में एक बार फिर इंडियन रोड्स पर देखी गई है। ये कंपनी की इंपोर्ट यूनिट लग रही है, जैसे रेनो इंडिया के सीनियर ऑफिशियल के पर्सनल या इंटरनल यूज के लिए लाई गई हो। तो ऐसा कुछ ऑफिशियल लॉन्च का प्लान इंडिया में अभी नहीं है, ना ही ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी आई है। ये रेनो की ग्लोबल फ्लैगशिप कूपे एसयूवी है। एविएशन इंस्पायर्ड डिजाइन मिल जाता है और नाम भी कुछ वैसा ही रखा गया है। CMF CD प्लेटफॉर्म पर है, ऑस्ट्रल आती है इनकी और स्पेस आती है उसकी तरह यहाँ पर ये भी है। लेंथ इसकी 4.7 मीटर है। डी सेगमेंट एसयूवी है। ओवरऑल डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इंडिया में देखी गई है। 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर और 12 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें मिल जाता है। ये ग्लोबली ओनली हाइब्रिड ऑप्शन में अवेलेबल है। 200 PS सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड, 296 PS प्लग इन हाइब्रिड ऑल व्हील ड्राइव इंटरनेशनल वेरिएंट मिल जाता है। इंडिया के लिए नहीं है, सिर्फ शोकेस या इंटरनल यूज के लिए लाई गई होगी। और भी कई सारी बड़ी बड़ी न्यूज अपडेट हैं संडे का न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा सिएरा का जो प्रोडक्शन है काफी तेजी से किया जा रहा है। सिएरा ऑफिशियली लॉन्च की जा चुकी है। 15 जनवरी से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी और जो जनवरी की सेल्स होगी अगले महीने फरवरी में, उसमें आपको इसकी डिटेल से जानकारी हम दे देंगे। टाटा मोटर्स की ये स्पीड देख करके लगता है कि टाटा मोटर्स नहीं चाहता कि इस पर बड़ा वेटिंग पीरियड मिले और जल्द से ज्यादा डिलीवरीज ये कर सकें। मार्केट में क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, हाइराइडर, कुशाक, विक्टोरिस जैसी गाड़ियों को ये राइवल करेगी और बहुत जल्द इसी सेगमेंट में नई वाली रेनो डस्टर और निसान की टेक्टॉन भी आने वाले हैं। टाटा का करंट एसयूवी मार्केट शेयर 16 to 17% है और सिएरा के आ जाने के बाद से 20 to 25% तक हो सकता है। इसमें आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन यानी 3 इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे और सिएरा ईवी नेक्स्ट ईयर लॉन्च की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। किया EV2 का डेब्यू किया जा रहा है। यहां पर किया EV2 जो है किया की मोस्ट अफोर्डेबल ग्लोबल ईवी होने वाली है। 4.1 मीटर इसका साइज हो जाएगा और ग्लोबल मार्केट में इसको अनवील कर दिया गया है। ग्लोबल मार्केट में एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 26,000 यूरोज है, यानी अराउंड 31 लाख रुपीज इंडिया के। तो इतनी महंगी इंडिया में तो ये चलेगी नहीं और इसके आधे प्राइस पर आती है तो कहीं ना कहीं लोग इसको कंसीडर करेंगे। ग्लोबल मार्केट में अनवील की गई है। ये कुछ डिजाइन हाइलाइट्स है, कुछ इस तरीके का डिजाइन और इंटीरियर रहने वाला है। 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलेगा। दूसरा ऑप्शन 61 किलोवाट आवर बैटरी पैक का अराउंड 450 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज की रेंज मिल जाएगी। DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी और इंडिया लॉन्च का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। किया की तरफ से ही है। 5 लाख किया कनेक्टेड कार्स भारत में बेची गई हैं। एक बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि 5 लाख कनेक्टेड कार किया ने सेल कर ली है इंडिया में। 2019 जब से इंडिया ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर अब तक 5 लाख कनेक्टेड किया कार्स इन्होंने बेच ली हैं। 40% सेल्स अब किया के कनेक्टेड टेक वाले व्हीकल से आती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा पंच फेसलिफ्ट को शोरूम पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। शोरूम पर कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं। ऑफिशियल लॉन्च 13 जनवरी को होने वाला है। CNG वेरिएंट स्पॉट हुआ है शोरूम पर और 2026 की बिग वॉल्यूम लॉन्च मानी जा रही है टाटा पंच फेसलिफ्ट। 6 कलर ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। डिजाइन में काफी चेंजेस किए गए हैं जिसमें नया फ्रंट ग्रिल और बम्पर चेंज है। LED हेडलाइट्स मिल जाएंगी जो पंच EV से काफी हद तक इंस्पायर्ड लगती हैं। कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स, नए अलॉय व्हील्स, नई LED टेल लाइट्स मिल जाएंगी लाइट बार के साथ में वेरिएंट वाइज। और रियर का डिजाइन भी थोड़ा चेंज किया गया है। इंटीरियर में नया स्टीयरिंग मिलता है इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ में। नए AC वेंट्स मिलते हैं, क्लाइमेट पैनल, 360 कैमरा, नया 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडास पॉसिबल है क्योंकि रडार स्पॉट हुआ है फ्रंट में। 1.2 लीटर आई टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और CNG वर्जन भी मिलेगा इसके अंदर आपको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। Volkswagen Tayron R लाइन इंडिया लॉन्च के बारे में है। फर्स्ट क्वार्टर 2026 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी मार्च तक इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये Volkswagen की फ्लैगशिप 7 सीटर एसयूवी होने वाली है। CKD रूट से आएगी। असेंबली छत्रपति संभाजी नगर प्लांट में। CKD रूट से आने का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होने वाली है। टीगुआन ऑल स्पेस का रिप्लेसमेंट होने वाली है। स्कोडा कोडियाक, जीप मेरिडियन जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी। 4.8 मीटर लेंथ होने वाली है। प्रॉपर थर्ड रो सीटिंग के साथ आने वाली है। 850 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा थर्ड रो फोल्ड के साथ में। Volkswagen टाइगुन और Volkswagen वर्टस 2026 के प्राइजेस को लेकर के अपडेट है। रिवीजन हुआ है प्राइजेस में। बेस वेरिएंट के प्राइसेस को कम कर दिया गया है, बाकी वेरिएंट्स में स्लाइट प्राइस हाइक देखने को मिलेगा।
कंफर्ट लाइन MT पर 84,000 रुपए तक प्राइस कट कर दिया, यानी बेस वेरिएंट के मैनुअल ट्रांसमिशन पर 84,000 रुपए कम कर दिए गए हैं। नई स्टार्टिंग प्राइस 10,58,000 रुपए होने वाली है, पहले ये 11,42,000 रुपए थी। बाकी के वेरिएंट पर 3 से 4,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा हैरियर और सफारी के साथ टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन को लॉन्च कर दिया गया है। यह है टाटा मोटर्स का नया 1.5 लीटर हाइप्रियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। हैरियर पेट्रोल की प्राइस शुरू होती है 12,89,000 रुपए से और सफारी के पेट्रोल इंजन की प्राइस 13,29,000 रुपए से शुरू होती है। ये जो पेट्रोल वेरिएंट्स हैं डीजल से लगभग 1,10,000 से 1,40,000 तक सस्ते हैं। हैरियर डीजल की प्राइस 14 लाख से शुरू होती है और सफारी डीजल की प्राइस 14,66,000 रुपए से। और इस प्राइस के कम हो जाने के बाद से ही उम्मीद है टाटा की सेल्स जो है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी और जो भी लोग इन बड़ी गाड़ियों के साथ पेट्रोल इंजन चाहते थे उनके लिए भी ये खुशखबरी है। और जो ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है ये पावरफुल होने के साथ साथ फ्यूल इफिशिएंट भी है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो नई टाटा पंच फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जाएगा 13 जनवरी को। ये 6 वेरिएंट्स में आएगी और इसका डिजाइन काफी अमेजिंग लग रहा है। इसका जो बेस वेरिएंट होगा वो स्मार्ट होने वाला है, जिसमें आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, LED हेडलाइट्स और ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे। साथ ही कीलेस एंट्री और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। इसके ऊपर प्योर वेरिएंट आएगा, उसके ऊपर प्योर प्लस, उसके ऊपर एडवेंचर, फिर अकम्प्लिस्ड, फिर अकम्प्लिस्ड प्लस जिसमें आपको सनरूफ भी मिल जाएगी। और जो ये अकम्प्लिस्ड प्लस S होने वाला है ये इसका टॉप वेरिएंट होगा। आपको ये नई वाली टाटा पंच कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये कुछ इसके डीलरशिप से फोटोज सामने आए थे, ओवरऑल लुक्स ऐसे होने वाले हैं। बाकी 13 जनवरी को इसको लॉन्च किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टोयोटा EV का टीजर जारी किया गया है। इससे पहले मारुति सुजुकी EVX यानी ई विटारा भारत में लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके ई विटारा को भारत में अनवील कर दिया गया। कुछ इस तरीके की लगने वाली है और उसके बाद अब टोयोटा की तरफ से नई EV जो आएगी उसका एक टीजर जारी किया गया है। ये एक इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है। नाम हो सकता है टोयोटा अर्बन क्रूजर EV। मारुति ई विटारा का ही सिबलिंग होगी। कुछ इस तरीके का लुक इसमें मिल सकता है। अभी तक इसका ऑफिशियल रिवील नहीं किया गया है, टीजर जारी हुआ है और हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में इसका ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया जाए। उसको लॉन्च करने की तैयारी है इसी आने वाले कुछ महीनों में। बैटरी पैक 49 किलोवाट आवर, 61 किलोवाट आवर बैटरी पैक के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ई विटारा मिलते हैं वही वाले ऑप्शन इसके अंदर भी आपको मिलेंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो नई रेनो डस्टर की टेस्टिंग चल रही है और टेस्टिंग को लेकर के ही एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि 1 मिलियन किलोमीटर टेस्टिंग कंप्लीट कर ली गई है 3 कॉन्टिनेंट्स में। देखा जाए तो 10 लाख किलोमीटर काफी ज्यादा मायने रखते हैं। जो इसके लुक्स होंगे वो इंटरनेशनल वेरिएंट से थोड़े अलग होने वाले हैं। इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में इसको टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें -23 डिग्री से लेकर के 55 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेस्ट किया गया है। साथ ही साथ इसका हाई एल्टीट्यूड टेस्ट भी किया गया है और काफी रफ और बेकार रोड्स पर इसको अच्छे से टेस्ट कर लिया गया है। ऑफिशियल लॉन्च 26 जनवरी 2026 को होने वाला है भारत में और नई डस्टर को आने वाले कुछ दिनों में फुल्ली अनवील भी कर दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो निसान टेक्टॉन को लेकर के आ रही है। 4 फरवरी 2026 को इसका ग्लोबल डेब्यू होने वाला है। इंडिया में लॉन्च इसका सेकेंड हाफ 2026 में कर दिया जाएगा। क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, सिएरा, डस्टर और विक्टोरी जैसी गाड़ियों को ये राइवल करेगी। इसके अलावा इसका जो डिजाइन है वो काफी बोल्ड और स्पोर्टी लग रहा है। प्रीमियम इंटीरियर मिल जाएगा, एडास मिलेगा, 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, फुल सेफ्टी पैक के साथ आएगी। बताया जा रहा है कि 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा लॉन्च के समय और बाद में इसमें CNG और हाइब्रिड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए प्राइस 9 लाख से 16 लाख रुपए तक हो सकती है एक्स शोरूम। अगली अपडेट की बात करते हैं तो महिंद्रा XUV 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें 39.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा जो रियल वर्ल्ड अराउंड 285 किलोमीटर की रेंज देगा। इसकी प्राइस 13,89,000 रुपए एक्स शोरूम रखी गई है AX5 वेरिएंट के लिए और 14,96,000 रुपए AX7L के लिए रखी गई है। सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में ये एंट्री लेवल महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV को लॉन्च किया जा चुका है। वही सेम बोल्ड डिजाइन है जैसे आइस XUV 3XO का आता है और काफी अच्छा लगता है। बाकी पैनोरामिक सनरूफ, 10.25 इंच टच स्क्रीन मिल जाएगा डिजिटल क्लस्टर के साथ में, हर्बन कर्डन ऑडियो सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। लेवल 2 एडास, 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। 148 bhp की पावर 310 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी।
इसमें आपको ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे। 23 फरवरी 2026 से इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। अगली अपडेट भी महिंद्रा को लेकर के ही है। महिंद्रा XUV 7XO जिसको लॉन्च कर दिया गया है 13,66,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर। पहले XUV 700 आती थी, ये इसका फेसलिफ्ट वर्जन है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। 14 जनवरी से इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी और जो ये नए प्राइजेस हैं, इंट्रोडक्टरी प्राइजेस हैं, पहली 40,000 यूनिट्स के लिए हैं। इसमें जो अपडेट्स किए गए हैं उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं नई ग्रिल, रीडिजाइन LED हेडलाइट्स, 19 इंच के नए अलॉय व्हील्स, अपडेटेड LED टेल लाइट्स, स्पोर्टियर बम्पर, स्काईरूफ पैनोरामिक सनरूफ, रियर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलेगा डिविंची डैम्पर्स के साथ में। इंटीरियर और टेक अपग्रेड्स की बात करें तो ट्रिपल 12.3 इंच के स्क्रीन्स मिलते हैं। हर्मन कार्डन 16 स्पीकर साउंड सिस्टम मिल जाएगा 1400 वॉट डॉल्बी एटमॉस के साथ में। चैट GPT, एलेक्सा इंटीग्रेशन मिल जाएगा। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और रियर सीट्स, पावर ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स, बॉस मोड भी मिल जाएगा। BYOD रियर एंटरटेनमेंट मिलेगा, मूड लाइटिंग, एयर प्यूरिफायर और नया डुअल टोन ल्यूमिना चेस्टनट इंटीरियर मिलता है। 75+ सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। लेवल 2 ADAS, 540 डिग्री कैमरा मिल जाता है अंडर बॉडी व्यू के साथ में। 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 200 PS की पावर जनरेट करता है। 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन 185 PS की पावर जनरेट करता है। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन के साथ मिल जाएगी। ऑल व्हील ड्राइव मिलेगा आपको डीजल ऑटोमेटिक यानी टॉप वेरिएंट के साथ में। इसके अलावा ये है टॉप इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स इस पूरे साल 2025 के, जहां पर इन ब्रांड्स ने कितनी गाड़ियां बेची हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। यहाँ पर टॉप 5 कार ब्रांड्स में टाटा, JSW AMG, महिंद्रा, Hyundai और BYD ने जगह बनाई है। कहीं ना कहीं JSW AMG भी बेहतरीन सेल्स कर रहा है और इसने बड़े बड़े ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है। और इस टॉप 12 की लिस्ट में आप देखोगे कि नए ब्रांड्स की भी एंट्री हो चुकी है जिसमें विनफास्ट और टेस्ला भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी जो छलांग लगाई है वो महिंद्रा ने लगाई है। महिंद्रा के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की वजह से ये टॉप 3 में आ चुका है। वहीं टाटा मोटर्स नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। कहीं ना कहीं मार्केट शेयर घटा है टाटा मोटर्स का, क्योंकि AMG, महिंद्रा और Hyundai ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और BYD भी बराबर से पीछा कर रहा है।